को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFR के वापी, आपका अपना भाई, अपना दोस्त। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं आज आप सभी के सामने बहुत दिनों बाद आया हूं। साथियों, कारण था मेरे खुद के प्रिपरेशन में व्यस्तता के कारण मैं आप सभी के पास सामने नहीं आ पा रहा था। मित्रों, तो आज मैं एक सबसे बड़ी डॉट क्लासेज समझिए इसको, वो लेकर के मैं आ गया हूँ। मित्रों, मेरे कई भाई साहब इस दुविधा में अभी पड़ा हुआ है कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो इसको लेकर के मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम अपने भाई का मदद करें। तो मित्रों, मैं आ चुका हूं आपके सेवा में। आप स्ट्रीम कैसे चुने वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही आप किस स्ट्रीम को लेंगे तो आप सक्सेस कर पाएंगे, किस स्ट्रीम को लेंगे तो क्या बन पाएंगे, किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप अपने उन दोस्तों को भेजें जो अभी अपने गांव में बैठे हुए हैं या कहीं भी हैं, इस वर्ष जो 10वीं पास किया हुआ है। अपने उन सभी भाइयों, उन सभी बहनों के पास भेज दें जो इस वर्ष कक्षा 10वीं पास किया है। तो मित्रों, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो जब बारी आती है कि कक्षा 10वीं पास करने के बाद हम कौन सा स्ट्रीम लें, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। जो कौन कौन सा होता है? साइंस, कॉमर्स कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये 3 ऑप्शन होता है मित्रों। तो इन तीनों ऑप्शन में आपके लिए कौन सा बेहतर होगा ये मैं बताना चाहूंगा। तो मित्रों, आपके सामने पहले मैं साइंस को लाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो को अगर कोई गुरुजी, कोई पेरेंट्स, कोई भाई साहब, बड़े भाई साहब देख रहे हैं तो आप अपने छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर भेजें ताकि उनका ये डाउट सॉल्व हो सके, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है अपने छोटे भाइयों बहनों का मार्गदर्शन करना। अगर आप वास्तव में चाहते हैं इस जीवन को अच्छी तरीके से जीना, आप अपना वैल्यू दूसरे के अंदर ऐड कीजिए, अर्थात आप अपने छोटे भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करके इधर ध्यान दीजिए। तो मित्रों, क्या है साइंस? तो सबसे पहले तो विद्यार्थी क्या होता है, तो साइंस तो रख लेता है, बट उसे मालूम नहीं होता है साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब कई भाई साहब आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपके कक्षा 10वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो बोलते वक्त लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें अच्छे से वो बोल नहीं पाता है कि हमारे ये सब्जेक्ट था कक्षा 10वीं में। इसीलिए मैं उन्हें इस सब्जेक्ट से परिचित करवाना चाहूँगा। और साथियों, ये मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके 10वीं कक्षा में इस तरीके से नहीं था, लेकिन इस तरीके से नहीं था, वो अलग था। अर्थात अलग कहने का मतलब, जिस तरीके से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था साइंस। उस साइंस में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब ये एक अलग बुक में बट चुका है, इसीलिए उनके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैं अब चलता हूँ वक्त को बर्बाद ना करते हुए कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है, कौन सा विषय होता है। तो मित्रों, मैं बता दूं, अगर आप साइंस फैकल्टी से जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर 2 चीजें आता है जिसको आपको मेन में रखना होता है। 2 चीजें जिसको आपको मेन में रखना होता है।
पहला हो जाता है आपका मैथ्स और दूसरा हो जाता है बायोलॉजी। इन दोनों में से किसी एक को आप मेन में रख सकते हो। किसमें? मेन में, मेन सब्जेक्ट में। तो अब साथियों अब क्या है, तो मेन में अब कैसे रखते हैं, तो जब साइंस फैकल्टी आप लेंगे तो अधिकतर स्टूडेंट या कैसे लेते हैं ये आपको जानना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। कैसे? ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, और नहीं तो इस तरीके से लेते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से लेते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, या तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीजें और है हमारे बिहार बोर्ड में कि एडिशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे कि आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रखे हैं, तो इसके अलावे भी आप बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। वो कैसे? तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा आप बायोलॉजी रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? पी। पहले तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो रखते हैं इसको कहते हैं पीसीएम, ठीक है, पीसीएम कहते हैं, और इसको पीसीबी कहते हैं, पीसीबी। अगर हम इसी में एक्स्ट्रा मैथ, इसमें मैथ वाले में एक्स्ट्रा बायोलॉजी लेते हैं तो इसको पीसीएमबी कहते हैं, और इसमें अगर पीसीबी में अगर एक्स्ट्रा मैथ लेते हैं तो पीसीबीएम कहते हैं इसको। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अगर आप इसमें पीसीएमबी में अगर जाते हैं तो आप बायोलॉजी वाला जो एग्जामिनेशन आता है वो भी आप दे सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर एक चीज और आता है, पीसीएम। अधिकतर बच्चे एडिशनल लेने का नहीं सोचते हैं, काहे का माथापैची करे भाई साहब। तो एडिशनल सब्जेक्ट जो नहीं लेते हैं, तो ये पीसीएम सुनते ही मैथ्स रखे हो भाई, इंजीनियर बनोगे। बायोलॉजी रखे हो भाई साहब, तो क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। तो इस तरीके से। तो अब साथियों आगे चलेंगे। पहले तो हम समझ लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है साइंस फैकल्टी में, साइंस संकाय में। तो क्या क्या होता है? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरीके से होता है। अब साथियों क्या है, तो अगर आप कहिएगा, अब आप कहिएगा कि साथियों मैंने तो सुना था कि भैया लैंग्वेज पेपर भी पढ़े हुए थे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी भी पढ़े हुए थे, तो वो आप कहाँ बता रहे? तो मेरे भाई साहब वो मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज पेपर है जो कि सभी में क्या है, कंपलसरी है। वो आपको आर्ट्स में भी पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ेगा और साइंस में भी पढ़ना पड़ेगा, तीनों में वो कंपलसरी है। लैंग्वेज पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी जो है लैंग्वेज पेपर, ये सभी में कंपलसरी है। ये आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में भी कंपलसरी है। तो मित्रों आप क्या समझे कि इंग्लिश पेपर तो भाई साहब 200 नंबर का, 100 नंबर इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी, ये आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। अब मित्रों बात आता है कि इंग्लिश हिंदी पढ़ेंगे, तो भाई साहब हमने तो 10th में इंग्लिश का मार्क एग्जाम दिया था, मार्क्स नहीं जुड़ा था। तो मेरे भाई साहब कंपलसरी इसीलिए है कि 12th में क्या होगा, इसका मार्क्स जुड़ेगा मेरे भाई साहब। अब चलते हैं आगे। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप साइंस पढ़ करके क्या क्या बन सकते हो, साइंस अगर आप रखते हो तो क्या क्या बन सकते हो, ये सभी का सपना होता है, ये समाज का सपना होता है, माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा साइंस रखा है तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, वो हम आपको बताएं। तो सबसे पहला साइंस समझते ही इंजीनियर या डॉक्टर समझते हैं, क्या इंजीनियर या डॉक्टर, साइंस रखा है तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, डायरेक्ट निशान आ जाता है। तो मेरे भाई आप क्या बन सकते हैं, अगर साइंस पढ़ते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर, उसके बाद साइंटिस्ट,
अगर आप नासा में, इसरो में जाकर के आप नए नए आविष्कार करना चाहते हैं तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपकी रुचि है आविष्कार करने में तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप लोगों का सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर बन सकते हैं। सेवा करने के लिए आप हर फील्ड में, हर फील्ड से सेवा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग से सेवा करने के लिए तो आप डॉक्टर बन सकते हो, जिसका कि एग्जाम होता है, एमबीबीएस बनते हैं नीट के द्वारा, और इंजीनियर आईआईटी जेईई के द्वारा बनते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हाँ, इंजीनियर बनते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो पीसीएम होता है। क्या होता है? पीसीएम होता है। ये पीसीएम होता है, इंजीनियर बनता है। और डॉक्टर जो बनता है तो पीसीबी होता है, डॉक्टर के लिए पीसीबी होता है। ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भी यही होता है, यही सब्जेक्ट होता है उसका भी। अब देखो एक और महत्वपूर्ण, हमारे तरह अगर आपका भी हॉबी टीचिंग है, आपको भी पढ़ाने में मजा आता है, अगर आपको भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है तो इसके लिए आप साइंस का टीचर बन सकते हो और प्रोफेसर भी बन सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब कहोगे भाई साहब क्या हम सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, एसएससी में कर सकते हो और रेलवे में कर सकते हो, बैंक में। हमारे पास एक भाई का भी कॉल आया था कि मुझे तो बैंकिंग करना है भाई साहब, उसमें कौन सा सब्जेक्ट रखे? तो इसके लिए आप भाई साहब साइंस रख सकते हो, आराम से आप बैंकिंग में जा सकते हो। अब एक चीज और डिफेंस विभाग में क्या है, डिफेंस, डिफेंस, एनडीए, ये सब जो भी है डिफेंस विभाग का, इसमें आपको साइंस जरूरी है मेरे भाई। अब देखते हैं, ये आप हम समझा दिए आपको कि साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। आप साइंस रखेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं। ओके, अब चलते हैं मेरे भाई कि आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है और आर्ट्स रखने से हम क्या क्या बन सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो पहला हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, फिलोसफी होता है, म्यूजिक होता है। ये सब सब्जेक्ट है इसका, आर्ट्स का। अब आप ये आर्ट्स में इतना देख करके आप डर मत जाना मेरे भाई, क्योंकि इनमें से 3 ही सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आर्ट्स वाले भाई के लिए समझ सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, इतना सब्जेक्ट है। अब जानते हैं कि सब्जेक्ट का काम कैसे करेगा। हम आपको बता दें मेरे भाई कि अधिकतर बच्चे जो हैं इतना ये चारों में से कोई 3 चुनते हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ये इकोनॉमिक्स। इन चारों में से लगभग 70% स्टूडेंट जो है, 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 4 ही चुनते हैं। हम अब एक चीज और बता दें कि 4 ही चुनते हैं, तो ये सब होम साइंस सब क्या करता है, ये सोशियोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी क्या करता है, ये फिलोसफी क्या करता है, म्यूजिक क्या करता है। तो मेरे भाई अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो आप म्यूजिक रख सकते हो, अगर आपको फिलोसफर बनना है तो फिलोसफी रख सकते हो, हाँ, साइकोलॉजिस्ट बनना है तो साइकोलॉजी रख सकते हो। इसी तरह से आपको ये सब्जेक्ट रखना हो। अब जानते हैं मेरे भाई कि आप जो है, आप आर्ट्स पढ़ करके क्या क्या बन सकते हो, आर्ट्स रख के आप क्या क्या बन सकते हो। तो मेरे भाई आर्ट्स रख के आप बन सकते हो आईएएस, आईएएस जो कि भारत का सबसे सम्मानित जॉब होता है। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित जॉब कौन होता है, आईएएस। तो आप आर्ट्स रख के आप क्या बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर। तो मेरे भाई अब साइंस वाले कहेंगे कि भाई साहब क्या मैं आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकते हैं आर्ट्स ये साइंस रख के? तो जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, साइंस रख के भी आप आईएएस बन सकते हो। तो आपको भी भाई साहब इसमें तो आप बताएं, मैं इसलिए वहां पर ने बताया क्योंकि अगर आप आईएएस यूपीएससी, आईएएस का एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जहां पर देखिए यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है तो आईसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईएएस बनने के लिए आपको आईसीएस का एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको आईएएस आईपीएस आप बनते हैं। तो इसके लिए आपको यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, क्या कराता है, यूपीएससी कंडक्ट
ये आईएएस के लिए आईसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उसमें आप आईएएस आईपीएस बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि आर्ट्स का जो है ज्यादातर पार्ट हमें यूपीएससी में काम आता है, इसीलिए हम आर्ट्स रख के आईएएस बनते हैं। हमारे गांव में भी क्या है, हम कहे कि जैसे ही साइंस फैकल्टी सुने तो डॉक्टर इंजीनियर लोग सोचता है, आर्ट्स रखे तो आईएएस आईपीएस बनेगा भाई। तो इस तरीके से अब साथियों महत्वपूर्ण चीजें हम बताने जा रहे हैं, गौर से सुनना। आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब क्या हुआ, वकील बन सकते हैं आप, वकील, वकील आराम से जाना कोट पैंट लगा कि यार वकील और वकीली करना, तो मेरे भाई साहब एडवोकेट बन सकते हो, वकील। उसके बाद आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट क्या होता है, ये आप पत्रकार बन सकते हो मेरे भाई। ये जर्नलिस्ट आप ये डिग्री लेकर के क्या बन सकते हो, ये सब पढ़ करके क्या कर सकते हो, तो जर्नलिस्ट बन सकते हो। अगर जर्नलिस्ट आप देखते होंगे कि पत्रकार सबको, तो उनके पास ये पॉलिटिकल पार्टी सब का ज्यादा नॉलेज रहता है। ये सब, ये जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं उन पत्रकार को देखिएगा कि इन सब चीज को बहुत घुमाते रहता है, इतिहास को उखाड़ उखाड़ करके वो अपने दिखाते रहता है। तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ करके, ये सभी नहीं, इनमें से सभी को पढ़ सकते हो, और सभी में से भी कुछ पार्ट जो महत्वपूर्ण है वो जर्नलिस्ट आपको बना देगा। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या बन सकते हैं, तो फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर। अब देखिए फैशन डिजाइनर के अलावा आप क्या बन सकते हो, तो अगर मेरे तरह आपका भी हॉबी टीचिंग है तो आप आर्ट्स का टीचर बन सकते हो। अब आर्ट्स का टीचर कैसे, तो आर्ट्स का किस, आपका कोई भी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका वो मजबूत है तो आप उस चीज का टीचर बन सकते हो। ठीक है, अब साथियों आप कहिएगा क्या सर मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूं आर्ट्स रख के, जी हाँ बिल्कुल। इसमें इसी के तरह आप एसएससी निकाल सकते हो, रेलवे, बैंक, ये सभी निकाल सकते हो। एसएससी, रेलवे, बैंक के अलावे अब देखो यहाँ पर ये भाई साहब कहेगा क्या मैं दरोगा पुलिस नहीं बन सकता हूँ, जी हाँ आप साइंस लेके आप दरोगा पुलिस भी बन सकते हो, आर्ट्स लेके भी आप दरोगा पुलिस बन सकते हो। अब चलते हैं आगे। कॉमर्स वाले भाई साहब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे लिए कब आएगा भाई साहब, तो आपके लिए भी आ चुके हैं हम। कॉमर्स रख के क्या क्या बन सकते हैं, कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो मेरे भाई आइए कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो पहला है अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। क्या है, अकाउंटेंसी। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, इसको हम बीएसटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या है, बिजनेस स्टडीज, जिसको हम बीएसटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब साथियों अच्छा अकाउंटेंसी, ये सब नाम जो है ना ही आप क्लास पहली से लेकर के 10वीं तक ना ही सुना है, कई भाई साहब सुने होंगे, ना ही इसका तो आपके जीवन में कभी चर्चा ही नहीं हुआ होगा। डायरेक्ट 11th में आकर के आपको ये नाम सुनने को मिला होगा, कॉमर्स में अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है। तो अकाउंटेंसी पढ़ोगे, ये बहुत ही सुने कि हम तो पढ़े नहीं है भाई साहब, लेकिन सुने कि ये सब बहुत ही, जैसे सीए सब बनता है तो उसका अकाउंटेंसी सब मजबूत रहता है। आपको ये अकाउंटेंसी में मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, कैसे हिसाब किताब होता है, ये सारी चीजें सिखाया जाता है। बिजनेस स्टडीज, इसमें आपको कैसे कन्वेंस किया जाता है बिजनेस को, कैसे उसको वो क्या कहते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है बिजनेस स्टडीज में, वो आपको सिखाया जाएगा कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, कैसे लेबलिंग किया जाए, कैसे पैकिंग किया जाए, इस तरीके से होता है। इसमें बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ाया जाएगा। अब साथियों क्या है कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, और ये भी आपको, ये इकोनॉमिक्स आपको आर्ट्स पेपर में भी होता है, ये आपको पढ़ने में बहुत सारा मदद करेगा। और साथियों अब यहाँ पर एक और है इंटरप्रेन्योरशिप, ये एक अलग बुक है। इंटरप्रेन्योरशिप एक अलग सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। इंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जो कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप बनने में, करने में
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपका साथ देगा। तो ये सारे सब्जेक्ट देख करके आप घबराना मत, इनमें से 3 ही ज्यादातर हम देखते हैं कि ये 3 ही रखते हैं स्टूडेंट, ये 3 में से, ये 4 में से कोई 3 ही आप रख सकते हैं। और भाई साहब ये इंग्लिश हिंदी जो कंपलसरी पेपर है वो तो कॉमर्स में और आर्ट्स में भी साइंस में भी होता ही है। अब साथियों क्या है कि कॉमर्स पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हो, मेरे आगे कॉमर्स वाले एक विद्यार्थी है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप भी देख लो भाई साहब आप क्या क्या बन सकते हो। तो कॉमर्स पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हो मेरे प्यारे, आप क्या क्या बन सकते हो। तो कॉमर्स पढ़ के सबसे पहले आप क्या बन सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। क्या, चार्टेड अकाउंटेंट। अब जैसे चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए, आप सुनते होंगे वो सीए है भाई साहब, उनका अंकल सीए है, मेरे पड़ोसी सीए है, तो वही चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। उसके बाद आप किसी, अगर आपका कॉमर्स मजबूत है, कॉमर्स में ये कॉमर्स से आप पास आउट हैं, तो आप किसी भी कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हो। अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस में आप उसका बिजनेस संभाल सकते हो, उसका बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाता है उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर, आप किसी भी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट पर काम कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। सबसे हाँ, एक इसमें मैंने नहीं लिखा है, ऑडिटर भी बन सकते हो आप, बिजनेस ये कॉमर्स पढ़ के आप ऑडिटर भी बन सकते हो, इसमें मैंने नहीं लिखा है। ऑडिटर होता है जो कि वो भी बिजनेस में ही होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो बिजनेसमैन होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, लोग कॉमर्स सुनते ही साला बिजनेसमैन बनेगा, मेरे भाई बिजनेसमैन। तो अब एक चीज और है मेरे भाई, क्या क्या है, तो मेरे बिहार का दुर्भाग्य है कि हर वर्ष क्या होता है, तो 60 से 70 हजार स्टूडेंट ही कॉमर्स ले पाते हैं। ये दुर्भाग्य ही ना हुआ मेरे भाई, 16 से 17 लाख बच्चे होते हैं, उसमें से 60 से 70 हजार बच्चे ही क्या करते हैं, ये बिजनेस या ये कॉमर्स लेते हैं। तो अब देखो गवर्नमेंट, आप कहोगे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं मेरे भाई, तो जी हाँ, इसी सभी के तरह आप एसएससी रेलवे बैंकिंग में जा सकते हो। ठीक है, हाँ एक चीज मेरे भाई, ये एसएससी रेलवे बैंकिंग जो है, मैं साइंस में भी बोला, ये आर्ट्स में भी बोला, कॉमर्स में भी बोला, तो क्या मैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स समझा नहीं गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरे भाई मैं समझा देता हूं कि ये जो साइंस वाला के पास एक अलग डिग्री होता है क्या, तो उसके पास टेक्निकल डिग्री होता है। तो इनमें से जो टेक्निकल डिग्री होगा, टेक्निकल डिग्री, वो टेक्निकल डिग्री वाला पार्ट जो है ये आर्ट्स वाले भाई साहब नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एसएससी में जो भी टेक्निकल पार्ट होगा वो आप नहीं कर सकते हैं आर्ट्स वाले भाई, और टेक्निकल पार्ट ये कॉमर्स वाले भाई भी टेक्निकल पार्ट वाला जो भी एसएससी रेलवे बैंकिंग में जो भी टेक्निकल पार्ट होगा वो ये भाई साहब संभाल सकते हैं, साइंस वाले भाई साहब, ना कि ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सिर्फ टेक्निकल पार्ट छोड़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं ये गवर्नमेंट जॉब में। ओके, आप सुनते होंगे कि फलाना जो है पास आउट हुआ इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, और जो है वो जनरल का तैयारी करने चला गया। तो आप ये जनरल मतलब यही एसएससी एमटीएस रेलवे ये सभी होता है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझे होंगे। अब मेरे भाई साहब आपको हमें बताना है कि अपना फैकल्टी, अपना स्ट्रीम कैसे चूज करें, कैसे चूज करें, जिसके लिए आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया था। तो मेरे भाई इसके लिए मैं आपको बता दूं, तीन मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से अपना सब्जेक्ट, अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं। अब एक चीजें आप देखे होंगे जिसमें भी आपको रुचि आ रहा होगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, जिस भी आधार पर, साइंस का टीचर बनूंगा, इस आधार पर भी आप चुन सकते हो। आर्ट्स में ये मैं आईएएस बन सकता हूँ, आईपीएस, जर्नलिस्ट, फैशन डिजाइनर, ये सब बन सकता हूँ। तो आप ये आर्ट्स में भी जा सकते हो। म्यूजिशियन बनना है तो आर्ट्स में जा सकते हो।
अब कॉमर्स में हमें बिजनेसमैन बनना है, जिसका भी बिजनेसमैन का माइंडसेट होगा तो वो ये कॉमर्स रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे भाई क्या है, सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है वही स्ट्रीम चुने। पहली बात, जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है वही स्ट्रीम चुने। क्या समझे, जिसमें भी आपको रुचि है, मजा आ रहा है, वो चुने। अब देखिए एक चीज और आता है प्रॉब्लम, अधिक पैसा। अधिक पैसा, अधिक पैसा का मतलब क्या, पढ़ाई में अधिक पैसा लगेगा। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, पैसा अधिक लगेगा। मैं इंजीनियर बनूंगा, पैसा अधिक लगेगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटली युग है, तो इस युग में हमारे लिए पढ़ाई जो है बहुत आसान हो गया है। हमारे कई गुरुजी ऑनलाइन के माध्यम से धमाल मचा रहे हैं, आपको मिनिमम फी में पढ़ा रहे हैं। तो आप पैसा पर ना जाएं, बहुत ही मिनिमम फी में बहुत सारे गुरुजी हमारे पढ़ा रहे हैं और आपको ऑफलाइन के जैसे ही पढ़ा रहे हैं। तो आप पैसा पर ना जाए कि पैसा हमारे पास नहीं है तो हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। अपने शौक को मत मारो यार इस तरीके से। तो सबसे पहला डॉट तो आपका क्लियर हो गया कि पैसा मैंने नहीं रखता। अब देखो एक चीज और है कि पैसा, अब कई भाई साहब कहेंगे कि, कई भाई साहब नहीं, हाँ आपके समाज के कई भाई साहब, कई अंकल आपको कहेंगे कि भाई साहब आपके पिताश्री को तो ज्यादा पैसा है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। तो ऐसा भी मत करना। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत रखना, चाहे पैसा हो पैसा ना हो, ठीक है। अब अगला क्या होता है कि सबसे ज्यादा अंक वाले सब्जेक्ट, जैसे आपके 10वीं में सबसे ज्यादा मार्क्स आया 400 आया तो आप साइंस रखो, ऐसा मत करना। 400 वाले भी आर्ट्स रख सकते हैं, कॉमर्स रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 300 आया है तो मैं कॉमर्स नहीं रख सकता हूँ। 300 वाले ही भी कॉमर्स रख सकते हैं, आर्ट्स रख सकते हैं। अब 300 वाले भी क्या कर सकते हैं, साइंस रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। तो इस दुविधा में ना पड़े, इस चक्कर में ना जाए। कई भाई साहब का ऐसा भी हुआ है कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है और बढ़िया नंबर आया हुआ है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसमें बढ़िया नंबर आया है, तो इस पर भी ना जाए, उसमें आ गया है नंबर। अब कोई कहेगा कि भाई साहब इस सब्जेक्ट में आपका बढ़िया नंबर आया है, आप यही चीजें रख लो। नहीं, ऐसा कभी भी मत करना, आप दलदल में फंस जाओगे। ऐसा कभी भी मत करना, आप दलदल में फंस सकते हो। ओके, तो ऐसा कभी भी मत करना जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आया है उसमें रुचि है ही नहीं और आप रख लेते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपका भाई आपको बता रहा है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और मैं लास्ट में बता दूं कि सफलता में स्ट्रीम मायने नहीं रख सकता है। हर एक फील्ड में पैसा है, हर एक फील्ड में मजा है, हर एक फील्ड में रुतबा है, रौब है, अपना खौफ है। आप किसी भी फील्ड में रहते हो, आपके पास बिजनेसमैन, आजकल हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को देखते होंगे, क्या शान से निकलते हैं, उनके पास क्या पैसा की कमी है। अब विवेक बिंद्रा सर ही नहीं, कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हमारे आदरणीय संदीप महेश्वरी सर, उनको देखिए क्या है, वो भी बिजनेस इमेज बाजार का फाउंडर है। तो वो भी समझ सकते हो, पैसा मैंने नहीं रखता है यार, पैसा हर फील्ड में है, स्ट्रीम मैंने नहीं रखता आपके सफलता में। तो आप याद रखना, आप इतने चीजों को समझने के बाद, सुनने के बाद आप दलदल में नहीं फंसना। मुझे उम्मीद है आप नहीं फंसोगे इतने चीजों को जानने के बाद। तो मेरे भाई साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले, कैसा लगा ये वीडियो और आपका भाई का प्रयास कैसा रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तब तक के लिए क्या अभी नहीं कहूंगा बाय बाय। तो साथियों इसके बाद मैं क्या कहूं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। आए मेरे दोस्त, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आप इनमें से जो भी चीजें चुनना चाहते हो चुन लो, क्योंकि इतना चीजें आप क्या पढ़ोगे तो क्या बन सकते हो, आपको किस में मजा आता है, ये चीजें आपको बताने के बाद आप नहीं चुन सकते हो, तो आप फिर भाई साहब आपको कोई नहीं चुना सकता है, इसको आप ही चुन सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत मजा देगा और 450 पार करना है आपको, टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है। मेरे भाई अब मैं इजाजत लूंगा,
उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट रखते हैं उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे भाई। ये वीडियो देखने के बाद आप क्या रख रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट रख रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे हमें कि आप आर्ट्स रख रहे हो, साइंस रख रहे हो या कॉमर्स रख रहे हो। मैं भी आपके लिए कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा जरूर। तो मेरे भाई जो भी है इनसे डरे ना। मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि क्यों डरे, कि क्या होगा, नहीं कुछ होगा मेरे यार, तो तजुर्बा होगा। साइंस वाले भाई नहीं डॉक्टर, नहीं इंजीनियर, नहीं साइंटिस्ट, नहीं टीचर बन पाए तो क्या हुआ, तजुर्बा हुआ, तजुर्बा होगा। आर्ट्स वाले भाई साहब आईएएस आईपीएस एडवोकेट जर्नलिस्ट नहीं बन पाए, कुछ नहीं हुआ, तजुर्बा हुआ, तजुर्बा होगा। अभी तो नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप ये चीजें समझने के बाद, ये चीजें जानने के बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रखते हो तो उसके लिए जी जान लगा दो। आज से पढ़ाई में अपना जान झोंक दो। और मेरे भाई एक चीजें याद रखना कि किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन ना आए तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछो। तो मेरे भाई ये चीजें अगर आप रख रहे हो तो इसमें डूब जाओ, इसके लिए टूट जाओ, बिखर जाओ। अब किससे? इसके लिए आपके पास फोन होगा, सिर्फ क्लासेज लेना है आपको, डॉट क्लियर करना है। इसके अलावा आपको नो मोबाइल, नो फोन, नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी का त्याग कर दो, सभी से बिखर जाओ, टूट जाओ। अगर आपका जीएफ बीएफ कोई आपको रोक रहा है तो इसके लिए हमारे कई आर्ट्स वाले भाई साहब आर्ट्स रख लेते हैं और गांव में पड़े रहते हैं, सो जाते हैं। हमारे कई बहना आर्ट्स रख के गांव में सो जाती है, खाना बनाती है, बोलती है खाने बनाएंगे, क्या है आर्ट्स रखे हैं वैसे ही पास हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई साहब, क्या आर्ट्स वाले टॉपर नहीं बनते? क्या साइंस वाले टॉपर नहीं बनते? क्या कॉमर्स वाले टॉपर नहीं? हर एक फैकल्टी वाले टॉपर बनते हैं, ये याद रखना हमेशा। तो आपको टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है और जान झोंक देना है। जो भी भाई साहब गांव में है आ जाओ भाई साहब, हर जगह दरभंगा, पटना, कोटा, कहीं भी जाना है आप चले जाओ, अपना गोल सुनिश्चित करो और उस गोल के लिए उठ जाओ, दिन रात मेहनत करो और क्या करो, अपना लक्ष्य की प्राप्ति करो मेरे भाई। अपने छोटे भाई जो इस वर्ष कक्षा 10वीं में फिर है, उसके लिए भी मैंने सत्यम इंस्टीट्यूट बाय सुंदरम सर चैनल का निर्माण कर दिया है। उस पर भी हमारे गुरुजी का टीम हमारे साथ मिलकर के धमाल मचा रहा है। तो वहाँ भी आओ, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर अपने छोटे भाइयों को भेजो। मैं भी हूँ उसमें और मेरे साथ कई टॉप फैकल्टीज है, वहाँ पर भी अपने छोटे भाइयों को भी हम मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप। तो क्यों डरे कि क्या होगा, नहीं कुछ होगा तो तजुर्बा होगा मेरे भाई। तो इसी के साथ मैं चल रहा हूँ और याद रखना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे मेरे प्यारे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।